संत रामपाल जी महाराज जी के सनक में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा आश्रम जो है जन सैलाब से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ लोग आए हुए हैं इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिला पुरुषों में डिवाइड किया गया है। ये बीच रास्ता है जो यहाँ आश्रम में आने के लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ एक साइड में पुरुषों की व्यवस्था है और दूसरी साइड में माताएं बहनों की व्यवस्था है। और ये इस आश्रम का ये 58 पोल नंबर है। यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है। दुनिया में एक नया रिवाज सामने आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों पर देखा जाता है। तो यहाँ 17 मिनटों में शादी की जाएगी जो आपको यहाँ दिखाई जाएगी। जो वर वधू है इनके रिश्तेदार भी आए हैं और आगे देख रहे हैं कि ये विवाह कैसे किया जाएगा। आइए चलते हैं, बस कुछ ही देर पर बस शादी के मंत्र चालू होंगे और हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एक भी पुलिस देखने को नहीं मिल पा रही, लेकिन यहाँ व्यवस्था बड़े जोरों से व्यवस्थित की गई है। जो वर वधू है इनके बहन है, मौसी है, यहाँ उनको व्यवस्थित किया गया है। यहाँ इस आश्रम की तरफ से भारी व्यवस्था की गई है। ये स्थान है जो वर वधू यहाँ इस पंडाल पर बैठे हैं। अभी जब शादी होगी, रमैनी होगी, दहेज मुक्त विवाह होगा तो आपको आगे दिखाएंगे। और भी हमने आपको दिखाया था जो रिश्तेदार है, परिजन हैं, माताएं बहनें हैं, उनके वर वधू के वहाँ बैठाए गए हैं। और यहाँ जो है कुछ रिश्तेदार हैं, यहाँ भी व्यवस्थित किया गया है। इस आश्रम में बड़ी सुचारू व्यवस्था है। रिश्तेदारों से भी हम बात करेंगे कि यहाँ के विवाह में आपको कैसा लगा। वर वधू से भी बात करेंगे कि ऐसे दहेज मुक्त में कैसे सिद्धांत पर आए, कारण क्या था। देख सकते हैं कि बड़े जोरों शोरों से यहाँ व्यवस्था की गई है। बड़े जोरों शोरों से यहाँ लाजवाब यहाँ जयकारा बोले जा रहे हैं। बड़े जोरों शोरों से यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ रमैनी विवाह रखा गया है। जो इस विवाह में काफी परिजन से लेकर के यहाँ लोग शहरों से आए हैं, देश विदेश से आए हैं। ये विश्व में एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया है जो ये बैतूल उर्जन ग्राम पर यहाँ आपको देखने को मिल पा रहा है। यहाँ बीच बीच में लाइनों से पूरे आश्रम में आप सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पे? जो संत रामपाल जी महाराज का जो कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिन का जो अखंड पाठ चल रहा है, उसके यहाँ सिक्योरिटी सेवादार के हिसाब से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होती? इतने बड़े नहीं होती, परमात्मा की दया से कोई दिक्कत नहीं होती। कोई लेना कोई देना नहीं होता, मालिक की दया होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस विवाह में आए हैं? यहाँ गुरु जी की दया से सेवा करने आए हैं। चाहे राम जल राम का सेवा लगा हुआ है हमारा। ये डिस्पोजल रखे गए हैं जो बीच बीच में यहाँ जल की व्यवस्था सुचारू चल रही है। 9 युवक यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बीच बीच में सिक्योरिटी लगाई गई है। सर, नाम क्या है आपका? आपका नाम भीमराव गोखले है, अमरावती से, मैं महाराष्ट्र से आता। कितनी शादी देखे हैं आप ऐसे? बहुत से देखे हैं शादी, 2 महीने में बहुत से शादी होते हैं। दहेज मुक्त शादी होती है। कुछ बुजुर्ग हैं और उनकी सोच रहती है कि हम अपने बच्चों की शादी अगर करेंगे तो कुछ गाड़ी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं देते, 1 रुपया भी देते नहीं है। दहेज मुक्त शादी होती है और कोई जाति भेद नहीं है। हाँ, कोई जाति भेद नहीं है, ये इसमें चलता नहीं। इसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नो, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नो। या अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताको बंदी छोड़ का हूं। यहाँ फ्लैक्सों में कुछ वाणियां लिखी है जो एक अटैक करती हैं लोगों पर। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। कहाँ से आए जी? बराबर से। यहाँ विवाह में आए हैं आप? हाँ। किनकी शादी हो रही है यहाँ? हमारे भांजे की शादी है। आपके भांजे की शादी? आप मामा है? हाँ जी। तो मामा फुआ तो काफी नैंग में लेते हैं। आपको यहाँ
कुछ मिला है अभी? नहीं, सब कुछ मिल रहा है यहाँ तो परमात्मा की देन है। परमात्मा की इच्छा से सब अच्छा होता है। दहेज मुक्त शादी हो रही है। दहेज मुक्त शादी हो रही है ना भाई। दहेज चलो लड़की वाले लड़के को नहीं दे रहे दहेज, लेकिन माँ बाप जरूरी है ना। नहीं, परमात्मा के शरीर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हाँ जी। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था है और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा कार्य चल रहा है संत रामपाल जी के कृपा से। और ये तो पूर्ण भगवान है, जो कुछ करे जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। हाँ जी। आइए चलते हैं दोस्तों, और आप और भी आगे देखते हैं। सतपुर नमस्कार गुरु की नई सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप देख सकते हैं कि बस ये विवाह की वाणी समाप्त हो रही है, और इस वाणी के समाप्त होते ही ये लोग जो है लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये पूरा यहाँ खचाखच आश्रम पैक है, यहाँ सभी लोग आए हैं और इस विवाह को देख रहे हैं। सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश मालवी है। कहाँ से आए मालवी जी? मैं किल्लो ब्लॉक से आया। यहाँ दहेज मुक्त विवाह की वाणी चली, कैसा लगा इतना जनसैलाब? बहुत अच्छा लगा। कुछ रिश्तेदार हैं जो यहाँ शादी हो रही है? हमारे भैया सगे भाई हैं? हाँ, नहीं चाचा के। चाचा के? हाँ। अभी ये जुड़े हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज से आप? हाँ, नहीं हम नहीं जुड़े हैं, वो जुड़े नहीं। आप जुड़े? हाँ, मैं जुड़ा हूँ सर, मैंने आप जुड़े हैं क्या? नहीं अभी नहीं जुड़े। अरे यहाँ तो 17 मिनटों में शादी हो गई। जिनकी शादी हो रही है, बच्चे का क्या नाम है? सिद्धार्थ साहब है। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका जीजाजी लगता हूँ। जीजा जी लगते जी जी। दहेज मुक्त तो वर वधु कर लिए, लेकिन फिर जीजा को भी तो कुछ होना चाहिए, कपड़े वगैरह या राशि वगैरह? नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बहुत खुश है हम तो खुश है। खुश है तो ये बहुत अच्छा क्या लगा। यहाँ तो बहुत आनंद लगा, मस्त लगा। बिना डीजे की शादी वगैरह हो गई, मस्त हुआ है। मैं भी जोड़ूंगा अभी। बढ़िया शादी रही। हाँ बढ़िया शादी। ऐसा क्यों बेड़ा उठाया है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बैतूल आश्रम में दिखाया है? तो फिर देखो दोस्तों कि कारण क्या था जो ऐसे विवाह कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर कर इस संसार में मंडप देखा जाता है, हल्दी देखी जाती है, श्रृंगार किया जाता है, लेन देन होता है, सोना चांदी दिए जाते हैं, गौदान होता है, अनेक तरह से लेन देन होता है रिश्तों में। ऐसा भी होता है कि कहीं रिश्तेदारी बिछड़ भी जाती है लेन देन न होने के कारण। इस पूरे विश्व में ऐसा केंद्र बिंदु यहाँ बैतूल आश्रम पर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी लेन देन हैं सभी बंद हो रहे हैं। और आइए चलते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं वर वधु से। सर नाम क्या है आपका? राहुल दास, कहाँ से आना हुआ है? सागर मध्य प्रदेश। कैसे पसंद आया है ऐसा विवाह? हम सब मतलब हम दोनों ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने एक समाज में मुहिम छेड़ी हुई है कि समाज को सारी कुरीतियों से, सारी बुराइयों से, सारी बुराइयों को जड़ से खत्म करना है। उसमें एक दहेज प्रथा एक बहुत ही गंदी कुरीति है समाज की। तो गुरुजी के आध्यात्मिक ज्ञान से, गुरुवाणी को साक्षी मानकर हमने ये दहेज मुक्त विवाह पसंद किया। बहन आपका क्या मानना है, कैसे राजी हैं ऐसे विवाह? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि लोक दिखावा से शादी करना कोई चंद सेकंड की खुशी होती है, और परमात्मा की अमृत वाणी द्वारा रमैनी करने से आजीवन मर्यादा में रहकर सुखी में जीवन बिताते हैं। आपने क्या जोड़े देखे हैं जो ऐसे विश्वास कर रहे हैं ऐसे विवाह? जी वैसे कई जोड़े देखे हैं जो परमात्मा की वाणी को, परमात्मा के वचनों को साक्षी मान के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आज वो बहुत ही सुखी हैं। नाम क्या है आपका? दीक्षा दासी, रायसेन। हाँ, दुख सुख का तो ये संसार है, लेकिन कहते हैं कि सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो वाकई में क्या सही होगा सपना? दहेज मुक्त होगा विवाह अपना, विश्व में होगा कल्याण, और संत रामपाल जी महाराज जी का सामने होगा ज्ञान। इस विवाह पर हम आपको लेकर आए हैं 80 जो
का विवाह किया गया है। और भी हम आगे सामने देखेंगे कि यहाँ कैसे कैसे आए और ऐसे विवाह पर तैयार हो गए। नाम क्या है आपका? दीपक दास, कहाँ से आए हैं दीपक दास? देवास से, एमपी। देवास से आए हैं और ये बैतूल जिला है। कारण क्या था जो इस जगह पर विवाह कर रहे हैं? सर हमने सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो उस हिसाब से हमने ये शादी की है। इस विवाह में क्या है कि कुछ सोच रहती है कि जो हमें लड़की मिले, सोना चांदी मिले, गाय दान मिले, सोफा सेट मिले, आपको ऐसा क्या लोभ नहीं है जो दुनिया लोभ में आती है? नहीं सर, हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है देश मुक्त हो भारत अपना, यहाँ पे पूरा विश्व का केंद्र है जो पूर्ण परमात्मा का वास है। सतगुरुदेव जी का ऐसा ही कुछ ज्ञान है जो पूरा विश्व में फैला हुआ है। हमारे गुरुजी ने जो भी हमको बताया सत्य ज्ञान पता है। नाम क्या है आपका? शर्मिला दासी, कहाँ से आना हुआ है? शाजापुर से। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा दूल्हा घोड़े हाथी पर आए और हमें ले जाए? नहीं लगता, क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बताते हैं कि सादा सिंपल जोड़ा ही अच्छा रहता है, और सादा सिंपल ही घर वाला अच्छा है। और भी जो बहनें हैं उन्हें क्या बताएंगे ऐसे विवाह पर क्या आना चाहिए लोग? उनको ये करना चाहिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जैसे रामलिनी बताते हैं ऐसी उसी तरीके से करनी चाहिए रामलिनी। क्या नाम है आपका? आरती दासी, कहाँ से आई हैं? शाजापुर जिले से। तो कैसा लगा, कैसे तैयारी हुई थी दहेज मुक्त विवाह की? बहुत अच्छी तैयारी हुई संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में। कुछ बहनें हैं जो सोचते हैं कि हमें भी ऐसे धाम मिले, हमें भी ऐसे वर मिले ताकि हमारा भी धन बचे, उन्हें कैसे इस आश्रम में बुलाएंगे? कि सत्संग सुनना चाहिए गुरु जी के, हम उनको कहेंगे तो वो यहाँ पे आएंगे, हम उनको लेके आएंगे साथ में, तो उनको भी पता चलेगा इस ज्ञान के बारे में, गुरु जी कैसे उनके सानिध्य में रमणीय होती है, रमणीय विवाह। नाम क्या है सर आपका? बलराम दास काम क्या करते हैं? जी, मैं इंदौर जॉब करता हूँ। कैसे तैयारी की जाती है ऐसे विवाह में? ये सिंपल तैयारी की जाती, कोई तैयारी नहीं की जाती ज़्यादा। क्या आपके माता पिता शामिल हैं ऐसे विवाह में? हाँ शामिल है। यहाँ माता पिता का भी सहयोग है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का योग है। इस योग पर हम आए हैं और इस जोड़े पर भी हम सामने लाएंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे सिद्ध हुआ दहेज मुक्त विवाह। नाम क्या है? पुष्पेंद्र दास, कहाँ से आए हैं? सागर जिला। सागर जिला से। हमने अभी और भी देखा है सागर जिला से काफी जोड़े आए हैं। हाँ। तो क्या लगता है ऐसे आश्रम में क्यों आना होता है आपका? अरे ऐसे आश्रम में अच्छा लगता है कि दहेज मुक्त विवाह कुछ ना पैसा में ऐसा कुछ नहीं लगता है। परमात्मा की याद दया, जो परमात्मा को ही साक्षी मानकर हम लोग शादी कर लेते हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल जलेबी लड्डू आम सब कुछ मिलता है। तो आपके रिश्तेदार कितने आए थे यहाँ? रिश्तेदार 10-12 आए थे, कुछ जगत के भी थे, सब लोग आए थे। और क्या नाम है आपका? राजकुमारी दास, कहाँ से आए हैं? दमोचे दास है आपके रिश्तेदार भी आए हैं इस विवाह में? जी। कुछ हल्दी चावल दिए थे या कार्ड दिए थे? कैसे निमंत्रण किया था आप अपने रिश्तेदारों को? फोनों से बताया था सबको। फोनों से। क्या बोल रहे हैं आपके रिश्तेदार? कह रहे हैं परमात्मा के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आँख है। पहले तो बोला था हम नहीं जाएंगे, यहाँ आए तो कहते ऐसा हमने कहीं नहीं देखा जैसे समागम आपके यहाँ होता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ विवाह पर फोनों पर रिश्तेदारों पर मेल है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दलेल है। यहाँ सारे लोग आए हैं और इस विवाह पर देख रहे हैं और क्यों आए हैं जो इस आश्रम में दहेज विवाह कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? राकेश दास। राकेश दास जी कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद गुजरात से। गुजरात छोड़कर और मध्य प्रदेश में आना हुआ है। हाँ। तो क्या सुविधा देखा है आपने यहाँ? यहाँ का सब सुविधा अच्छा है। यहाँ के भगत का व्यवहार, बोलना चालना, यहाँ की सारी व्यवस्था है, सब अच्छी तरह से है। खाने पीने ठहरने में क्या व्यवस्था देखी आपने? खाने पीने में ठहरने में ऐसा है, ठहरने में रात को सोने के लिए रजाइयाँ दी जाती है, सोने के लिए अच्छा सा नेट बिछा हुआ है, और खाने में हलवा पूड़ी
और बर्फी जलेबी दाल चावल सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। तो आप एक पुस्तक लिए हैं, इस पे किस आधार की बात बताई गई है? जी, इस पुस्तक का नाम जीने की राह है और इसमें जीवन को कैसे जीना है, हर तरीके जो सामाजिक है, पारिवारिक और आध्यात्मिक तरीके रास्ते पे किस तरह से जीना है, उसका ज्ञान इसमें दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अगर कुछ लोग विवाह करना चाहते हैं, उन्हें कोई सोच नहीं है या उन्हें उपाय नहीं मिल रहा, तो इस विवाह से कैसे परिचित होंगे ये लोग? इस विवाह से परिचित ऐसे होंगे कि सबसे पहले तो उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना पड़ेगा कि वो किस तरह का ज्ञान समझाते हैं और सामाजिक ज्ञान किस तरह का वो देते हैं, पारिवारिक किस तरह देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, सब अच्छी तरह से समझेंगे फिर वो इस तरह के विवाह कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ हमने देखा है कि जितने बहनों की शादी हो रही है, ज्यादा श्रृंगार नहीं किया गया, ज्यादा सजावट नहीं है, मतलब टिक्की बिंदी नहीं है जो अनेक विवाहों में देखा जाता है। तो आपको श्रृंगार पसंद है या फिर नहीं? जी, ऐसा नहीं है, हमको श्रृंगार पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना है, समझा है, तब से सब ऐसा लग रहा है कि सब श्रृंगार करना, ये नाच गाना सब एक तरह का आडंबर है, सिर्फ दिखावा है। हमें सिर्फ एक सिंपल तरीके से साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, बस ऐसा। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि भाई दिखावा नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे, और लोगों की खुशियां होती हैं, सभी रिश्तेदारों की खुशियां होती हैं, डीजे बजाना, गाना लगाना, विवाह करना, तो ऐसे में कैसे सिद्ध होगा? क्या विश्व सुधार पर आ जाएगा जो आप ऐसे सिद्धांत पर आ रहे हैं? जी, उसमें सब ऐसा है कि नाच गाना करना, डीजे दिखावा करना, वो सिर्फ सामाजिक परंपरा, एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए कि उसने ऐसा किया तो मैं भी कुछ उससे बढ़कर करूं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए और हमें एकदम सिंपल जीवन जीना चाहिए। उसके लिए ये जीने की राह पुस्तक बहुत अच्छी साबित होगी। तो देखा दोस्तों, यहाँ सिंपल की बात आई है, और भी देखते हैं कि बहन ने क्या सिंपल रूपरेखा बनाई है। बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोनिका दासी है। जी, कहाँ से आई हैं बहन? हम छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला। जी, तो आपका जो ये विवाह हुआ है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है, लोगों का कहना ये रहता है कि श्रृंगार छोड़ देते हैं, या क्या मानना है, कहाँ तक सही बात है? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है जिससे सभी बुराइयां छूट जाती है। लोग तो बोलते हैं कि आडंबर खत्म करें, तो हम आडंबर खत्म कर रहे हैं, तो इसमें बाधा क्यों? जिन बहनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिया है, उससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और सद्भक्ति करें और अपना दहेज मुक्त विवाह करें। आपने बताया कि दहेज मुक्त विवाह के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो क्या और भी लाभ मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने में? हाँ जी, शारीरिक मानसिक सभी तरह की लाभ मिलता है। आपको कुछ ऐसा कुछ लाभ मिला है आपको? जी, मेरे घर में मेरे पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे, मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होता था, वो सभी कलेश दूर हो गया। आइए चलते हैं, यहाँ गृह कलेश भी दूर होता है और परिवार भी सुधरता है। इस सुधार पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना हुआ है और हमारा इस आश्रम में वर वधू के पास जाना हुआ है। इस वर वधुओं से हम कुछ जानकारी लेंगे जो आपके सामने रूबरू कराएंगे। बहन, क्या नाम है आपका? जानकी दास। कहाँ से आए हैं? नरसिंहपुर जिले से। रिश्तेदार भी आए हैं आप? जी, आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश दास, कहाँ से आए हैं? जिला अशोकनगर। आपने काफी रकम बचाई है ऐसे विवाह में, तो रिश्तेदारों ने क्या बात किया, कुछ बताएं आप? जी, रिश्तेदार बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। पर हमने उनसे बोला कि यहाँ पर आने से और भी बहुत कुछ है जो अच्छा होता है, परिवार के सारे दुख ठीक हो जाते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। परमात्मा की भक्ति करते हैं, उतना ही लाभ होते हैं। दहेज मुक्त विवाह हो जाता है, सारे रिश्तेदार आते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ जन सैलाब देखा जा रहा है। यहाँ परिजन, माताएं बहनें यहाँ आई हैं। नाम क्या है सर आपका? सर अनिल दास है। यहाँ जो शादी हुई है, क्या लगते हैं आपको? ये हमारे लड़के, इसलिए बताना चाहते हैं। इसलिए तो ये दास कहना चाहता है कि जैसे करोड़ों रुपए लगा करके अमीर जो शादी करते हैं, उससे है ना गरीब
दिन पे दिन और गरीब बनता है और खर्चा होता है। इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई है और ये दहेज मुक्त रमणी करी है, और इसको करने से अपन को ना शास्त्र अनुसार भक्ति भी बनती है और बच्चों का सुखी जीवन होता है। इसलिए जो दहेज मुक्त रमणी करना चाहिए सत साहेब जी। ऐसी इंसानियत कैसे सीखी आपने? सर दादा से जो पहले बीमारी से ग्रस्त था वो तो ज्ञान समझा, और हमारे साले जी बोले कि जिया जी नाम दीक्षा ले लो। साला जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी तो उनने नाम दीक्षा ले रखी, हमने भी नाम दीक्षा ली। जैसे ही नाम दीक्षा लेते फिर ज्ञान समझ गए, फिर परमात्मा पे आश्रित हो गए और आज बच्ची की रमणी करी। अपने पास में खड़ी है लड़की लक्ष्मी दासी सत साहेब जी। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी दासी, कहाँ से हैं? मंदसौर जिले। आपके माता पिता ने सहयोग किया है ऐसे विवाह पर, कुछ लेन देन नहीं हुआ है, आपका कर्जा नहीं हुआ है, आगे की क्या सोच है? ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे आप? ऐसे माता पिता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी कि अपने बच्चे के लिए यही करें, क्योंकि दहेज मुक्त विवाह हर बेटी का सपना होता है कि हम दहेज मुक्त विवाह करें। जो कोई भी भक्त आत्मा इस आश्रम का बतानी चाहती है वो साधना चैनल पे एक सत्संग आता है 7:40 से 8:40, उसका पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान समझकर आप नाम दीक्षा लें। भाई साहब नाम क्या है? संदीप दास, कहाँ से आना हुआ है? नीमच जिले। और लोगों को क्या संदेश होगा जो ऐसे विवाह पर आप आए हैं? हमारा संदेश ये है, एक तो ज्ञान गंगा पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक से ज्ञान के आधार से ये यहाँ तक आ सकते हैं। और दूसरा ये है जो गुरु जी के सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:30 बजे, उसके माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हो। कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा था। बहन क्या नाम है आपका? विद्या दासी। आपने बेटी की शादी की है और लेन देन नहीं किया, खर्चा बचाया या कुछ कारण और था? नहीं, हमारे परमात्मा का आदेश है, ये कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं है, इसीलिए तो देखा दोस्तों, यहाँ कुछ लेना न देना मगर रहना, गुरु चरणन से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगर रहना। यहाँ ज्ञान आधार पर विवाह किया जा रहा है और ज्ञान आधार पर यहाँ कार्यक्रम जो था दिव्य धर्म यज्ञ था, उसी उपलक्ष्य में यहाँ दहेज मुक्त विवाह किया गया है। जो सारे रिश्तेदार यहाँ सामने आए हैं और भी रिश्ते हैं सामने जो आपको रूबरू कराएंगे। आप लड़की के क्या लगते हैं? बुआ जी लगते हैं। बुआ जी लगते हैं। जो आप धोती पहने हैं तो लड़की ने दी थी? नहीं दी। अरे बुआ को अगर धोती अगर नहीं मिलती तो बुआ तो नाराज हो जाती है, और आप कह रहे हैं कि धोती नहीं दहेज नहीं देते, नहीं लेते। ऐसा? हाँ, नहीं देते, कपड़े नहीं देते, कपड़े अपने नहीं देते? नहीं देते। तो ये खुद से खरीदा है धोती आप? हाँ, हमने खुद से खरीदा। चलो, आपने धार्मिक क्षेत्र पे आप आए हैं, बड़ी खुशी इजहार कर रहे हैं, और क्या क्या खुशी मिली आपको? बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया। ऐसे बिना दहेज की शादी हुई तो बहुत खुशी हुई। दहेज लो तो लड़की को तकलीफ होती है, माता पिता को तकलीफ होती है, फिर ससुराल वालों को भी तकलीफ होती है। अच्छा रहा, शादी हुई तो बहुत खुशी हुई हमको। नाम क्या है आपका? नारायणगढ़ से कारी राशि। तो देखा दोस्तों, लेन देन के पीछे मामा भी नाराज, लेन देन के पीछे जीजा भी नाराज, नाराजगी रहती है हर जगह। और शादी के बाद लगातार दबाव रहता है बच्चे और बच्चों पर, जो यहाँ लेन देन सारा खत्म हो रहा है और दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। यहाँ सारे लोग आए हैं और सारी रिश्तेदारी निभाई है, और सामने यह ज्ञान की वह कमाई है जो संत रामपाल जो महाराज जी के शिष्यों ने वह बात बताई है। हमने भी वह चर्चा किया है वर वधुओं से, जो यहाँ सभी लोगों ने सुनाया है, बस दहेज मुक्त विवाह किया है। क्या नाम है आपका? विशाल दास। विशाल दास। यहाँ की विशालता क्या देखी आपने? यहाँ की विशालता ये देखी है जी कि यहाँ पे जैसे शादी वगैरह होती है, यहाँ पे ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली। तब भले वो बड़ा अधिकारी हो या बड़ी पोस्ट पे हो, उसको इस चीज का नॉलेज हो जाता है। कोई भी इंसान होता है नशा करना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, भ्रष्टाचार छोड़ देता है, रिश्वत लेना देना छोड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद इंसान बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और बहुत अच्छा मनुष्य हो जाता है। मतलब वो इंसान ही हो जाता है रियलिटी में। डीजे नहीं बजा, फिल्मी गाना नहीं बजा, हल्दी तेल नहीं हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, ऐसा बहुत अच्छा सब लगता है। दहेज देते हैं ना लेते हैं, ना लेना देना होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगा। रिश्तेदारों से भी पूछा हमने और यहाँ सभी अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम था जो
आज 15/11/2024 में ये दहेज मुक्त विवाह किया गया जो 80 जोड़ों का सामने आया है। इस जोड़े में सारे लोग आए हैं और इस आश्रम में परिजन भी छाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।